सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे डिप्रेशन के बारे में। यानी कि डिप्रेशन होता क्या है और इसका रीजंस क्या होता है, सब कुछ इस वीडियो में आज हम स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। तो प्लीज़ मेरी वीडियो में आप लास्ट तक लोग बने रहिएगा, और खास करके ऐसे लोग जिनको डिप्रेशन की समस्या पहले से ही रहती है, जिसको हम तनाव बोलते हैं। तो माई सेल्फ सौरभ सक्सेना इज जनरल फिजिशियन। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल माँ लक्ष्मी प्राइमरी हेल्थ केयर। तो बात करते हैं हम डिप्रेशन। तो डिप्रेशन इज ए कॉमन एंड डेबिलिटिंग mood disorder that is affect more and more people around the world. It is a very serious illness caused by changes brain chemistry. बात करूँ मैं डिप्रेशन की, तो एक मूड डिसऑर्डर होता है, यानी कि हमारे मूड डिसऑर्डर के ऊपर ही डिपेंड करता है, जो कि हमारी बॉडी के ऊपर इफेक्ट डालता है और हमारे ब्रेन के अंदर काफ़ी सारे चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं। तो ये डिटेल जो अभी मैंने आपको बताई, अब आप डिप्रेशन को बहुत ही अच्छे से जानेंगे जब मैं इसके रीजंस आपको बताऊंगा। तो सबसे पहला जो इसका रीजंस होता है हार्मोन चेंजेस का। अगर आपके हाल फिलहाल में हार्मोन चेंज की वजह से भी क्या होता है कि आपको डिप्रेशन हो सकता है। और दूसरा रीज़न इसका ये होता है कि अगर आपको स्ट्रेस लेने की वजह से भी क्या होता है कि हमको डिप्रेशन देखने के लिए मिलता है। और अगला रीज़न इसका ये होता है कि रिलेशनशिप प्रॉब्लम, अगर आप पहले से ही किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, उसकी थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से क्या होता है कि आपको उसकी प्रॉब्लम्स की वजह से भी डिप्रेशन हो सकता है। और एक रीज़न इसका ये होता है कि जैसे कि लैक ऑफ स्लीप, ज़्यादा ना सो पाना, यानी कि सोने से हमारी बहुत सारी बीमारी रेड्यूस होती है, और क्योंकि उसका प्रोटोकॉल्स हम क्या है फॉलो नहीं कर पाते। तो ये रीजंस भी इसका होता है। और एक होता है लोनलीनेस एंड आइसोलेशन। आपने कभी अकेला फील किया हो या फिर आइसोलेशन, एक ही जगह पे आप हैं, तो जाहिर सी बात है आपको भी डिप्रेशन इस रीजंस की वजह से भी हो सकता है। और एक होता है मेडिकेशंस। आपका पहले से कोई ट्रीटमेंट चल रहा है, मेडिकेशंस के दौरान आपको उसके साथ में कोई सी भी ऐसी प्रॉब्लम्स हुई हो जिसकी वजह से क्या होता है कि आपको डिप्रेशन हो सकता है। तो ये कुछ रीजंस थे जो अभी मैंने आपको बताए। अब बात करते हैं इसके सेल्फ ट्रीटमेंट और सेल्फ प्रिकॉशंस की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं यही एडवाइस करता हूँ कि आपको एक कंसल्ट डॉक्टर, जिसको हम न्यूरो फिजिशियन बोलते हैं, उससे आपको कंसल्ट करनी चाहिए। और बाद में आपको सेल्फ ट्रीटमेंट यानी कि उसके ट्रीटमेंट्स को फॉलो करना चाहिए। अदरवाइज अगर आपके साथ में अभी से ही ये वाली दिक्कत हो रही है तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हाँ, एक रीजन इसका ये भी होता है, ज़्यादा अल्कोहल लेने की वजह से भी क्या होता है कि आपको डिप्रेशन देखना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले अवॉइड दिस। अगर आपको ऐसा कुछ नहीं है और अभी हाल फिलहाल में हुआ है, तो देखो डिप्रेशन को विदाउट मेडिटेशन हम कैसे करके हम मेडिटेशन से भी ख़त्म कर सकते हैं। वो कैसे? फिर रात में जब भी हम सोते हैं तो हमको पॉजिटिव सोचना चाहिए, और सुबह को उठने के बाद में हमको गर्म पानी के साथ दिन की शुरुआत करनी और 10 से 15 मिनट यानी कि मेडिटेशन करनी होती है। और अपना लाइफ स्टाइल जितना भी है आपको वो चेंज करने की ज़रूरत होती है। जैसे कि अगर आप बिजनेस करते हैं, फिर कोई ऑफिस जॉब करते हैं, तो क्या होता है उसका भी आपको एक डेली का शेड्यूल्स बना लेना चाहिए। इससे क्या होता है कि आपको बहुत हद तक लो डिप्रेशन रिड्यूस हो जाता है। अदरवाइज बहुत सारी कंडीशंस होती हैं इस चीज़ को लेने के, इसके लिए टैबलेट्स मार्केट के अंदर बतेरी आती है, बट वो बगैर प्रिस्क्रिप्शन के कोई भी नहीं दे सकता है, क्योंकि वो एनारेक्स यानी कि नार्कोटिक ड्रग्स होते हैं, क्योंकि वो भी इसका सोल्यूशन नहीं है। तो मैं रिकमेंडेशन करूँ ओनली सिर्फ मेडिटेशन। अदरवाइज अगर आपको ज़्यादा ही ये चीज़ देखने के लिए मिलती है तो आप सेल्फ ट्रीटमेंट CFM टैबलेट या फिर कोई इस तरीके से आप ले सकते हैं, ताकि काफ़ी हद तक लो आपका डिप्रेशन यानी कि रेड्यूस हो जाए। अदरवाइज यू कैन कंसल्ट विद द डॉक्टर, न्यूरो फिजिशियन, एंड आफ्टर दैट ही विल डिसाइड दैट कि व्हाट टू डू। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड माई वीडियोज़ अबाउट द डिप्रेशन। एंड फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे और नेक्स्ट डिजीज के साथ। एंड देन टेक केयर, बाय बाय फ्रेंड्स।